हक की गल करनी किते इलीगल हो सकती है, जुर्म हो सकता है? जे ये जुर्म है तो फिटे बूम इहो जे देश का, इहो जी सोसाइटी का, इहो जे सिस्टम सीधे तौर पर मैं लांत पाउना इहो जे सिस्टम ते जिहड़ा तुहानूं तुहाडे हक देण ते गरेज करदा है। सानू जिन्ना चिर टोपी पग ते बोधी दिसदी रही ना, असीं एक नहीं हो सकते। जदों भी कोई स्टेट अंडर टैररिज्म हुंदी है, सेंटर के बहुत सारे कर्जे माफ हो जाते हैं वर्ल्ड बैंक तो। इस गल नूं दिमाग च रखो। सो इस करके बंदूक नूं सोटे नूं हथ पाउण तो पहला किताब नूं हथ पाउणा, कलम नूं हथ पाउणा सिखो। मेरी बेनती ये आ, मैं हुणे ना थोड़ी देर पहला देख रहा सीगा कि इत्थे बोतलां बहुत खिल रही होईयां, पर कोई भी नौजवान पहल कदमी कर नहीं रहा उन्होंने चुकण वास्ते। ये गल सोचण दी देर सी कि मुहिम शुरू हो गई। कई बारी कुदरत तुहानूं थॉट दिंदी है ते थॉट तो बाद नाल ही उहदे उत्ते काम शुरू हो जाता है। सो इदां दा थॉट प्रोसैस सारे लैके चलो। पहल कदमी ये नहीं सोचना कि ओ करे ओ करे, ये तो सोचते रहे हैं पिछले 60 साल लंघ गए सानूं, इसे चक्कर च तां मरे हैं असीं, क्योंकि सोचते रहे भी वो कर लूगा जां वो कर लूगा, असीं आप नहीं कीता। असीं जे कोई भी मसला तुसीं ला लो, चाहे श्रोमणी कमेटी का ला लो, चाहे सिख सियासत का ला लो, चाहे पंजाब की सियासत का ला लो, सानू लग्या सानू की साडा की वाह वास्ता है। पर कंग्रेचुलेशनस टू यू कि अज एटलीस्ट असीं एक मुद्दे दे उत्ते इकट्ठे हैं। बहुत शलाघायोग कदम है कि ये मसला ना किसी जाति का है ना किसी धर्म का है, ये सांझे पंजाब का मसला है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक इसे करके ही ये संताप हो गया, क्योंकि साडे दिमाग च कितना किते पाता कि यार आ तां टीचरां दा मसला है सानू की, आ तां हिंदुआं दा मसला है सानू की, आ सिखां दा मसला है सानू की। असीं ये नहीं समझिया भी वो भी साडे ने, वो साडे विचों ही ने। असीं ये गल तो कोसां दूर बैठे रहे। पर वधिया गल है कि असीं अज इकट्ठे हैं। हमेशा ही ये गल हुई है कि साडे विच वितकरा पा के उन्होंने तमाशा देखा। सो उस वितकरे तो बचन की लोड़ है। मैं इत्थे गल करदा आनंदपुर साहब के मते दी कि तुसीं इन्ने नौजवान बैठे हो, 18 मते पढ़े ने तुसीं सारे ने पढ़े ने? जिन्हां ने पढ़े ने हाथ खड़े करियो। भाजी हुणां ने हाथ खड़ा किया। देखो रेशो देखो किन्ने घट लोगों ने पढ़े ने। क्यों नहीं पढ़े असीं? क्योंकि सानू ये लगता रहा कि शायद देयर इज समथिंग इलीगल। जिहड़ा पंजाब दा हुण दा नौजवान है ना, ਉਹਦੇ मन च कितना किते डर है, ਉਹਦੇ मन च वहम है कि हक्कां दी गल करनी ये इलीगल है, सिस्टम के खिलाफ जाना ये इलीगल है। हक की गल करनी किते इलीगल हो सकती है, जुर्म हो सकता है? जे ये जुर्म है तो फिटे बूम इहो जे देश का, इहो जी सोसाइटी का, इहो जे सिस्टम का सीधे तौर पर मैं लांत पाउना इहो जे सिस्टम ते जिहड़ा तुहानूं तुहाडे हक देण ते गरेज करदा है। पहली गल अपने दिमागां नूं रोशन करो, अपने ज़मीरां नूं रोशन करो, जागो ते समझो हक कित्थे खोए गए ने ते लैणे किदां। आ मेरा मुसलमान भरा खड़ा है, मैनूं मुहब्बत हुंदी है इन्हां नाल, इन्हां नूं देखदा है। उस्मान साहब इत्थे ने जे चले गए, उस्मान साहब पिछे ने। उस्मान साहब नूं जदों मैं पहली बार मिलिया तां ऐं जी करदा सी भी मैं जफ्फी खोला ना यार, इस बंदे नाल गल लगा रवां, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म की गल करदे ने, एकता की गल करते हैं। सानू जिन्ना चिर टोपी पग ते बोधी दिसदी रही ना, असीं एक नहीं हो सकते। हुण भी जिस मुद्दे ते असीं इकट्ठे होए, इत्थे ये कहा गया कि यह हिंदू विरोधी है। मेरे हिंदू वीर बैठे होणगे इत्थे, तुहानूं लग्गिया किते हिंदू विरोधी है? अपने होण दा, इत्थे बैठे होण दा, अपनी मौजूदगी का एहसास कराउंदे होए मैनूं दस्सो, तुहानूं लग्गिया कि असीं तुहाडे नाल वितकरा कीता है किते? हैं? इस गल नूं समझण दी लोड़ है। इस गल नूं बार बार मैं कहना कि तुहानूं वंड के तमाशा देखदे ने, चाहुंदे ने कि तुसीं आपस दे विच लड़ो, क्योंकि तुहाडे लड़न नाल उन्हां दे बहुत वड्डे फायदे ने। जदों भी कोई स्टेट अंडर टैररिज्म हुंदी है, सेंटर के बहुत सारे कर्जे माफ हो जाते हैं वर्ल्ड बैंक तो। इस गल नूं दिमाग च रखो। सो इस करके बंदूक नूं सोटे नूं हथ पाउण तो पहला किताब नूं हथ पाउणा, कलम नूं हथ पाउणा सिखो। इन्ने रोशन ज़मीर हो जाओ कि तुसीं अपनी गल वर्ल्ड पॉलिटिक्स विच रखो, अपनी गल यूएनओ दे विच जाके रखो। क्यों ना तुहाडीआं मंगां पूरीआं होणगीआं, साडे च घाट है यार, असीं बेवकूफ हां, असीं लोकां दीआं गल्लां पिछे लगदे हां। आनंदपुर साहब दे जे मते पढ़ीए तो साफ तौर पर जाहिर हुंदा है कि ये मंगां यार सांझियां सी, सांझे पंजाब दीआं सी। 18वां मता मैं तुहानूं माड़ा जिहा दसदा, उहदे च एक गल सी
कि किसी भी औरत का कोई भी जुल्म होवे उन्होंने थाने च नहीं रखा जा सकता। दसो तुहानूं लगता है कि यह मंग सिखां दी है जां तुहानूं लगता है कि यह मंग हिंदुआं दी है? यह सांझी मंग सी। औरतां कल्लां सिखां दियां ही हैं जां औरतां कल्ले हिंदुआं दियां ही ने? सारियां दियां ने। सो इस करके सांझे होना सिखो। ये ना देखो कि यार, क्योंकि मैं महसूस किया बीइंग अ सिख, मैं जो बॉम्बे या दिल्ली जाना मैं वितकरा महसूस किया। मैनूं ऐ लगता है कि मेरी पग तो या मेरी दाढ़ी तो लोग खौफजदा होंदे ने, डरदे ने। क्यों डरदे ने? क्यों इदां लगदा है कि मेरे सिर ते पग है ते मैं वखरा, मैं ऑड हाँ, आई डजंट फिट इन बिटवीन देम? क्यों लगता है इदां? मैनूं तुहाडी टोपी तो इतराज़ नहीं, मैनूं तुहाडी बोदी तो इतराज़ नहीं, तुहानूं मेरी पग तो की इतराज़ है? मैं अपने लिए बन्नी है, मैं अपनी खुश दिली लिए बन्नी है, मैं माण महसूस करदा है पग बन के। पर वो जिहड़ा वितकरा सो कॉल्ड साडी सोच दे विच पा दिता। तुसीं सारे ही पढ़े लिखे हो, स्कूलों कॉलेजां च पढ़े आ, तुहाडे सिख फ्रेंड्स भी होणगे, तुहाडे मुस्लिम फ्रेंड्स भी होणगे, पर जदों कम्यूनिटी दा मसला उठदा ते सोशल मीडिया ते सारे ही पाउण लग जांदे ने कि आ हिंदू विरोधी है, आ सिख विरोधी है, असीं टैग लाउणे शुरू कर दिंदे ने। किहड़ी कम्यूनिटी च माड़े बंदे नहीं हुंदे यार? सारियां च हुंदे। सो इस गल नूं समझो, जिन्ना चिर तक असीं इकट्ठे नहीं हुंदे ये मंगां नहीं कबूल होणीआं। इकट्ठे होना सिखो, बह के विचार करने सिखो, टेबल कॉन्फ्रेंसिस का मसला जिहड़ा ना उन्होंने दिमाग च पाउणा सिखो कि किद्दां एक सांझे टेबल ते बह के गल जिहड़ी आ ओह समझी जा सकदी है, समझाई जा सकदी है। अपनी कहण तो पहला सुणनी सिखो। हुण इत्थे थोड़ी देर पहला एक मीडिया के वीर जी सीगे, गुस्सा कर गए कि तुसीं मीडिया ते उंगल किवें चुकी है। यार उंगल किहदे ते नहीं चुकी जांदी? ये तो यह जी गल नहीं, हर कम्यूनिटी दे विच कोई ना कोई माड़ा बंदा तो होंदा ही है। जे तुहाडे च भी चार माड़े है तो गुस्सा करने वाली गल है नहीं ना? बाकी सारे भी तो सीगे, उन्हां भाई साहब नूं ज़्यादा मिर्चां लगियां। सो सहन शक्ति अपनी वधाओ, अपने अंदर इन्नी क दृढ़ता लैके आओ कि निक्कियां गल्लां तुहानूं हिला ना सकण। इकट्ठे होके चलण दी आदत पाओ, अपने आप नूं इन्ना क समझा के रखो कि वह वितकरा पाउणा चाहुंदे ने पर तुसीं पैण नहीं देना। अखीर ते मैं लखे भाजी हुणी बैठे ने, उन्होंने मैनूं कहा कि मैं गाना जरूर सुनना है तुहाडे कोलों, वो मैं तुहानूं सुना के जाऊँगा। पर उस गाने का पहला ही मैं सार भाव दस देवां कि बंदूकां बीजण का मतलब विचार बीजना है। इत्थे बंदूक किन्ने बीजी सी? भगत सिंह ने। ते पिस्टल नूं हथ कदों पाया सी? आखिर ते जाके। पहला उस संघर्ष चों लंघ लियो फिर बंदूक बीजियो। वो संघर्ष देख लियो, पहला भगत सिंह का संघर्ष की सी, जां ऊधम सिंह ने 32 साल किद्दां वेट की सी लंडन पहुंचने लई, की मेहनत की सी उन्हें। जां गदरी बाबियां का इतिहास एक बारी पढ़ लियो, तुहानूं लगदा है ना भी वो खाड़कू सी। सबर देखियो, संतोख देखियो। यार बोता सिंह, गरजा सिंह दो जाने सी, तुसीं देखो किन्ने हो, फिर भी साडे च उन्हां वर्गा विश्वास है नहीं, फिर भी असीं डरदे हां। क्यों डरदे हां? सिस्टम ने डरा के रखिया होया, मन च डर बिठा दिता तुहाडे। सानू लगता है कि नहीं यार उत्थे डांगा पैणियां, घरों निकलन लग्या घर दे कहंदे ओ तू कुछ उत्थे इदां दा ना बोली, उदां दा ना बोली, डांगा पै जाणगियां। क्यों? साडे ज़मीर इन्ने कच्चे आ भी दो डांगा ना टुट जाणगे यार। जे इहे जे तो फिर असीं रोज़ दी मौत मर रहे हैं, उस मौत नालों एक वारी मरना मैनूं ज़्यादा कबूल है। मैं इत्थे हुण गीत तुहाडे रूबरू करदा। बहुत हंडाली ओए, बहुत हंडाली पीड़ तेरे मत रे सलूकां दी, बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। ओ बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। बहुत हंडाली पीड़ तेरे मत रे सलूकां दी, बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। हक्कां विचों जंग ना उठ पे, इन्हां मंगां विचों जंग ना उठ पे। ओए हक हकूकां दी, बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। बीजण ते मजबूर करी ना फसल बंदूकां दी। सो अखीर ते मैं फिर यही सम अप करदा। परमपाल वीर जी की बेनती है कि एक गीत होर, मिट्टी दे पुत्र होवे।
हक्कां दी जंग है वीरो सबरां नाल लड़नी पैनी। हक्कां दी जंग है वीरो सबरां नाल लड़नी पैनी। चली जो चाल समय ने अकलां नाल फड़नी पैनी। समझां नाल मिथो निशाने गल्लां दे विच ना आओ मिट्टी दे पुत्रो वे। अकलां नूं तार लगाओ मिट्टी दे पुत्रो वे। अकलां नूं तार लगाओ मिट्टी दे पुत्रो वे। मैलां दी अख जी देते फिक्रां उस बाग दियां ने। मैलां दी अख जी देते फिक्रां उस बाग दियां ने। जाति जा धर्म दियां नहीं मंगा पंजाब दियां ने। जाति जा धर्म दियां नहीं मंगा पंजाब दियां ने। पौधे ने ओ वखरे ने एक हो के तुसी दिखाओ मिट्टी दे पुत्रो वे। अकलां नूं तार लगाओ मिट्टी दे पुत्रो वे। अकलां नूं तार लगाओ मिट्टी दे पुत्रो वे। सो बेनती अखीर ते फिर यही खास करके नौजवान वर्ग नूं अपनी गल नूं समझना उस तो बाद रखना सीखो। अपने हक समझने सीखो कित्थे गल करनी है किवें करनी है। क्योंकि जे तुसी कलम दा जवाब पत्थर ना दोगे तो तुहानू टैररिस्ट कहणगे। कलम दा जवाब कलम नाल देना सीखो। जिदण इट आओगी उदण पत्थर नाल भी दवांगे। पर अजे पत्थर दा टाइम नहीं आया, अजे बंदूकां दा टाइम नहीं आया, अजे टाइम अकलां दा आया। क्योंकि बंदूकां नाल आपां पहला भी संताप हंडा चुके हैं। अजे साडी जवानी नूं इस चीज़ की लोड़ नहीं। अजे तुहानू तुहाडी एग्जिस्टेंस नूं साबित करन दी लोड़ है कि यस वी एग्जिस्ट एंड साडियां भी लोड़ां थोड़ा हैगियां ने। यस साडे हक इत्थे इत्थे मरे ने असीं लैणे जानते हैं। सो उन्हां हक्कां वास्ते जिहड़ी सबर दी जंग है इस सबर नाल ही नेपरे चढ़नी है। सो बहुत शाबाशी तुहानू जेड़े पहुंचे आ इत्थे, जेड़े नहीं पहुंचे उन्हां नूं प्रेरित करो। अजे भी सुत्ते आ विचारे, है तां साडे चों ही सुत्ते ने विचारे, जगाओ उन्हां नूं। तुहानू बेनती है सारिआं नूं अपने अपने लैवल ते ग्राउंड लैवल ते तुसीं साडे नालों ज़्यादा लोकां नूं मिलदे हो दिन दे विच। जिन्ना हो सकदा उन्हां नूं समझाउण दी कोशिश करो कि इह मंग जिहड़ी है ये सिर्फ एक जाति दी एक फिरके दी नहीं, ये साडी सारिआं दी सांझी है। सो एक बारी मेरे नाल नारा बुलंद करो, किसान मजदूर संघर्ष एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।